और इस वक्त की एक अहम खबर, जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों के साथ हुआ है एनकाउंटर। आतंकियों से एनकाउंटर में सेना के 5 जवान घायल बताए जा रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट को लगातार हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जान पर खेलकर अंजाम दे रहे हैं और आतंकियों का सफाया किया जा रहा है घाटी के अंदर से। और जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों से जो एनकाउंटर चल रहा था उससे जुड़ी ये अहम खबर है। 5 जवान घायल हुए हैं एनकाउंटर में, ये जानकारी मिल रही। और AK श्रीवास्तव साहब हमारे डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ से ये बड़ी खबर श्रीवास्तव साहब आ रही है। ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी है, लेकिन इस वक्त जो जानकारी मिल रही है, पुंछ से जो एनकाउंटर चल रहा था उसमें 5 जवान घायल हुए हैं। अपने आप में ये कितनी बड़ी चुनौती घाटी में आतंकियों के सफाए की इस मुहिम को जो आगे बढ़ाया जा रहा है उसको लेकर। देखो समीर, इसमें कोई शक नहीं कि हमको पता था कि जैसे ही अफगानिस्तान के अंदर तालिबान आ जाता है तो ये 8 से 10 हजार जो आतंकवादी लश्कर तौबा और जैसे मोहम्मद के जो तालिबान के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ रहे थे अफगान फोर्सेज के, वो अभी फ्री हो गए हैं और वो भारत के जम्मू और कश्मीर की तरफ डाइवर्ट होंगे। और उनके पास आधुनिक हथियार भी हैं जो अमेरिका छोड़ गया था, M4 और M16। अगर आप अपना ध्यान वापस ले जाएं 89-90 में जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान से विड्रॉ किया था तो उस टाइम मुजाहिदीन स्टिंगर मिसाइल लेके जम्मू कश्मीर में आए थे और मिलिटेंसी और टेररिज्म का दौर तभी से स्टार्ट हुआ था। तो ये अभी वही हाल है, ये अभी इन्फिल्ट्रेशन की तैयारियां कर रहे हैं और ये अटेम्प्ट करते रहेंगे और अभी लॉन्च पैड पूरे भरे हुए हैं। तो ये जो सर्दियां हैं इस बार बहुत गर्म रहने वाली हैं कि पाकिस्तान ट्राई करेगा ज्यादा से ज्यादा आतंकवादी किसी तरीके से। श्रीवास्तव साहब ये है कि अब तो बाकायदा टारगेटेड किलिंग की जा रही है और एक तरह से सांप्रदायिक सौहार्द जो घाटी का है उसे किसी तरह से बिगाड़ा जाए, ये मंशा नजर आ रही है। अंकित भट्ट हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और अंकित, आपके पास क्या जानकारी है? थोड़ी देर पहले जो पुंछ से जानकारी आई वो ये कि 5 जवान घायल हुए हैं हमारे एनकाउंटर में। देखिए समीर, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि पुंछ के सूरनकोट इलाके में जंगल इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर चल रहा है। एक JCO 4 जवान जो है क्रिटिकली इंजर्ड बताए जा रहे हैं। ये नंबर काफी ज्यादा है। ये भी हमारे सूत्रों से जानकारी हमें मिली है कि 4 से 5 टेररिस्ट जो है उनको ट्रैप किया गया है जंगल के इलाके में, पुंछ के सूरनकोट इलाके में। और अगर मैं आपको बता दूं कि जिस इलाके में ये ट्रैप किया गया है ये पुंछ का सूरनकोट इलाका है और यहीं से कश्मीर घाटी को भी कनेक्ट होता है, यानी कि शोपिया का इलाका जो है इसी इलाके से आता है। यानी अगर आप सूरनकोट से कश्मीर चाहे तो आप बाय रोड जा सकते हैं, या फिर जिस तरीके से आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं जंगल के इलाके में इन आतंकियों को ट्रैप किया गया है। इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस और तमाम सुरक्षा एजेंसी सुरक्षा बल जो है वो ऑपरेशन इस समय सूरनकोट के इलाके में चलाए हुए हैं। लेकिन सबसे अहम और खास बात ये कि हमारे भारतीय सेना का एक JCO और 4 जवान जो है इस एनकाउंटर में अभी तक इंजर्ड हुआ है। ये भी पिछले दिनों बात सामने आ रही थी कि इन्फिल्ट्रेशन को बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी बॉर्डर के उस पार से। क्या उसकी वजह से भी है कि अचानक से ये कुछ मिलिटेंट्स की एक्टिविटीज बढ़ी हैं? देखिए गौरव, अगर आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने एक खबर ब्रेक की थी कि बर्फबारी से ठीक पहले आतंकियों की ये मंशा है कि घुसपैठ जो है वो की जा सके। और हम लगातार देख रहे हैं, खासतौर पे पुंछ और राजौरी सेक्टर की अगर बात की जाए वहां पर कई आतंकियों के लॉन्चिंग पैड्स अभी भी एक्टिव है। और इस फिराक में आतंकी बैठे हुए हैं कि बर्फबारी से ठीक पहले उनको एक मौका मिल सके। और यही वजह है जिस तरीके से आज एनकाउंटर हुआ है। सूत्र हमें ये भी बता रहे कि शायद हो सकता है कि ये फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन हो और इन्हीं आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ट्रैप किया है और अभी एनकाउंटर जो है वो चल रहा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।